हॅलो, सुप्रभात सर्वांना. काय कशा आहे तुम्ही? गुड गुड मॉर्निंग. आज मराठी विषय आहे ना, अध्ययन चालू ठेवायची आहे. ठीक आहे, मंगळवारी. आणि तुम्ही स्वस्थ राहा, मस्त राहा, आलस करू नका. ठीक आहे, ओके. यापूर्वी हा प्रभात नावाची एक कविता तुम्ही वाचलेला होता आणि समजला पण होता. किशोर वळीची ही कविता झाली होती आणि पान क्रमांक 7चा पण हे अभ्यास झाला होता आणि हे नंतर पान क्रमांक 8चा अभ्यास राहिला आहे. ठीक आहे, तर 8चा अभ्यास म्हणजे हे खेळू शब्दांशी च्या वरती प्रश्न नंबर 5 करायची आहे, 6 आणि नंतर खेळू या शब्दांशी च्या आ हा उपक्रम तुम्हाला करायची आहे. ठीक आहे, तो हा बघा. पहिला प्रश्न क्रमांक 5, तुमच्या शब्दांत उत्तरे लिहा. तुमच्या शब्दांत म्हणजे काय? तुमच्या शब्दांत म्हणजे तुम्ही जैसा समझाल तसा उत्तर लिहायचे है. जैसा तुम्हें समझ में आए वैसा उत्तर लिखना है. ठीक है, जैसे तन सुदृढ आणि मन विशाल या शब्दसमूहांचा तुम्हाला कळलेला अर्थ लिहा. तन सुदृढ म्हणजे काय? आणि ताकदवर शरीर, अपना सुडौल शरीर. तन स्वस्थ पाहिजे, चालायला, फिरायला, धावायला, काम करण्यासाठी. तुमच्या शरीर स्वस्थ आहे का? असा तन सुदृढ आहे. तुम्हाला आलस येत नाही ना? असा लिहा तुम्ही. मन विशाल म्हणजे काय? मन विशाल, स्वार्थी मन नको पाहिजे. दुसऱ्यासाठी पण तुम्ही काही सोचा. दूसरों के लिए भी तुम सोचो. ठीक है, और दूसरों की भी मदद करो, क्योंकि ये समय ऐसा है कि मन को विशाल करना है. मन विशाल मतलब मन की सोच बड़ी होनी चाहिए. इस तरह से तुम्हें अपने हिसाब से अर्थ लिखना है. और आ में क्या करना है? तुम्हाला कळलेली कवितेची प्रगतीची नव परिभाषा स्पष्ट करा. कविता में है ना प्रगतीची नव परिभाषा, तो पान तुम्ही वळा आणि कवितेची नव परिभाषा तुम्हाला काय कळलं याबद्दल तुम्हें लिहा. इसके बारे में तुम्हें लिखना है. ठीक है, तो नव परिभाषा कुठे आहे? तुम्ही शोधा. कुठे आहे? भेटला? इथे आहे. नवीन स्वप्ने, नवीन आशा ही प्रगतीची नव परिभाषा. प्रगतीची नव परिभाषा काय आहे? क्या है प्रगति की नव परिभाषा? नवीन स्वप्न देखें, नई नई आशाएं जगाएं. ठीक है, मन जो है एकदम सकारात्मक विचारों से जुड़ा हुआ हो, इस तरह से पूरा करना है. और मिटवून सारे भेद चला रे मानवतेचे जुगात. या ओळीत तुम्हाला कळलेला सरळ अर्थ लिखा. मिटवून सारे भेद चला रे मानवतेच्या जुगात. ये तुम लिख सकते हो. बहुत ही सीधा साधा अर्थ रहेगा इसका कि सारे भेदभाव मिटा करके मानवता के युग में जिएं. सारे भेदभाव मतलब जाति, पात, धर्म, रंग, उम्र के सारे भेद भुला करके सब लोग मिलजुल के रहें. अभी नीचे आएंगे तो देखेंगे प्रश्न नंबर 6 में, छठे में क्या है? कवितेत यमक जुळणारा शब्दांचे जोड्या शोधून लिहा. यमक जुळणारा म्हणजे जसा हे शब्द आहे तसा प्रकारचे दूसरे शब्द आहे का हे कवितेत तो लिखा है. एक राइमिंग वर्ड, जैसे राइमिंग वर्ड लिखते हैं ना, उसी तरह से लिखना है. ठीक है, तो जैसे नभात क्या रहेगा? प्रभात. कविता में देखोगे सब मिलेगा. अस्तित्वाची, कर्तृत्वाची, ऐसे तुम्हें शब्द मिलेंगे. राइट देम डाउन इन फ्रंट ऑफ देम. ठीक है, नंतर हे खेळू या शब्दांशी म्हणजे हे व्याकरण सारखं आहे.
शब्दों से खेलो. शब्दों से खेलो म्हणजे खाली शब्दांची कवितेंची शब्द शोधा. खाली शब्दांसाठी कवितेतील शब्द शोधा. कविता में इन शब्दों के लिए कौन से दूसरे शब्द आए हुए हैं. जैसे आकाश के लिए कौन सा शब्द है कविता में. सुगंध के लिए कौन सा है. सुंदर के लिए. शरीर के लिए. जैसे शरीर के लिए तन लिखा ना यहाँ पर देखो. तन सुदृढ़ मन विशाल होइल. तन मतलब शरीर. तो शरीर के सामने आप लिख सकते हो तन. वैसे आकाश के लिए क्या है. नभात आया ना नभ. इस तरह से शोध करके ढूंढ के तुम्हें उस अर्थ का शब्द लिखना है. मैं सब बताने वाला नहीं हूँ. ओके तुम लोग समझ जाओगे. ठीक है. नीचे आ में क्या है. विशेष विशेषणाचा योग्य जोड़या जुड़वा. इसमें क्या है. एक विशेष है एक विशेषण है. तो विशेषण शब्द क्या है. ये पहले गट में विशेषण है. ये है विशेष से. विशेषण मतलब जो इनमें से किसी की विशेषता बताते होंगे. जो विशेष से यानी कि जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष से है. जो विशेषता बताता है वो विशेषण है. जैसे भव्य क्या है. भव्य मन युग सिकमण पटांगण. क्या है भव्य कि जग. कविता में देखोगे तो मालूम पड़ेगा इसके साथ एक शब्द जुड़ा हुआ है. इसमें से कौन सा. आई थिंक भव्य पटांगण. ठीक है. भव्य पटांगण. तो भव्य के सामने तुम्हें पटांगण लिखना है. ठीक है. भव्य के सामने पटांगण लिखना है. ऐसे लिख करके आगे तुम्हें बनाना है. तुम्हें मिल जाएगा वेरी आराम से. ठीक है. एक छोटा सा उपक्रम भी कर लो. उपक्रम कौन सा. सुंदर शरीर बनविण्यासाठी खालील मुद्द्यांना अनुसरून माहिती मिळवा व वर्गात त्याचे वाचन करा. सुदृढ़ शरीर यानी कि स्वस्थ शरीर मजबूत शरीर बनाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा वो नीचे लिखा है. क्या क्या करना पड़ेगा. 3 पॉइंट दिया है. व्यायाम समय से होना चाहिए. उचित व्यायाम होना चाहिए. सवई माने तुम्हारी आदतें. रेगुलेशन उठना सोना व्यायाम करना पढ़ाई करना घूमना टहलना घर के काम में मदद करना. ये सारी चीज़ें या पढ़ाई लिखाई में मन लगाना समय देना. ये सारी बातें सवई में आती हैं. ये भी सुदृढ़ तन के लिए आवश्यक है. आहार भोजन भी बहुत ज़रूरी है. आहारा सिवाय चालना नहीं. आप समय से भोजन करो. समय से भोजन करो. पौष्टिक आहार खाओ. उल्टे सीधे भोजन मत करो. चावल दाल रोटी सब्जी घर का अचार पापड़ हे योग्य आहे. फल भेटले तर खा. दूध घ्या. दुधात हळदी टाकून प्या. ठीक आहे. आजच्या युगात हे गरजेचे आहे. ये सब तुम्हें करना है. स्वस्थ रहना है मस्त रहना है. और फिर मैं पेपर भेजूँगा. पेपर को हल करना है. ऑलवेज बी रेडी एंड बी हैप्पी. ओके गुड डेज. ठीक है ना. थैंक यू.